नमस्कार। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज भी मैं आपको माइंड के बारे में ही बताने जा रही हूँ कि जो हमने सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। इसका मैंने एक एपिसोड बनाया था कि हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन कर सकते हैं। मतलब हम उसको किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वो सिचुएशन क्रिएट कर दे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड गलत ट्रेन कैसे हो जाता है, क्या हम करते हैं उसको या अपने आप से हो जाता है? ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो गलत ट्रेन कुछ हमारी गलतियों से भी हो जाता है। कुछ चीज़ों में तो हमारी गलती नहीं होती है, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हो जाता है, हमारे पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाता है, हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग गलत ट्रेंड हो जाता है। तो उसमें तो हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि हमें उसको भी करेक्ट करना है अपनी प्रैक्टिस से, अपने प्रोसेसेस से। लेकिन जब जो कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसकी वजह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रॉन्गली इंफॉर्मेशन देके और हम उसको गलत तरीके से ट्रेंड कर देते हैं। जैसे उसमें कुछ तरीके मैं आपको बता रही हूँ, कुछ वजह मैं बता रही हूँ आपको, वो आप नोटिस करिए। क्या उनमें से आप कुछ चीज़ें कर तो नहीं रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत तरीके से ट्रेंड हो रहा है? आप नोटिस कीजिए। इनमें से एक जो सबसे पहला जो तरीका है वो है, आप में से बहुत लोग जब मॉर्निंग में उठते होंगे तो वो उठ करके भी नहीं उठते होंगे। इसका मतलब क्या है कि आप उठ तो गए, मीन्स आपकी आंख तो खुल गई अपने डेली रूटीन से, लेकिन आप बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं, वहीं पे चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं, बस ऐसे ही कुछ भी सोच रहे हैं रेंडमली। उस समय हमारा माइंड जो है इतना फ्रेश होता है कि आप उस समय पे जो भी इंफॉर्मेशन आप उसको डालना चाहेंगे वो उसको ग्रैस्प कर लेगा। लेकिन हम उस समय पे अगर हम बिस्तर पे ही पड़े रहेंगे तो हमारा माइंड गलत इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करने लगेगा। कैसे? हमारा बॉडी तो उठ रही है, बॉडी तो बैकअप के लिए तैयार है, लेकिन हम पड़े हुए हैं तो हमारा माइंड सोचेगा कि बॉडी कुछ और कह रही है, माइंड कुछ और कह रहा है। हमारा बॉडी एंड माइंड का बहुत बड़ा कनेक्शन है और हमारा माइंड जिस तरीके से सोचता है उसी तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, या हमारी बॉडी को हम जिस तरीके से चलाते हैं उसी तरीके से हमारे माइंड को सोचना पड़ता है। ये दोनों वाइस वर्सा है, यानी कि हमारा बॉडी एंड माइंड का एक कनेक्शन है जो हम आगे इसकी एक बहुत लंबी सीरीज़ बनाएंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमारा बॉडी कुछ और कह रही होती है और हम अपने माइंड को कुछ और कमांड दे रहे होते हैं। तो इस तरीके की गलती अगर आप में से कुछ लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा देखें और उस चीज़ को थोड़ा सुधारें। अगर आपकी आँख खुल गई है, आप बिस्तर से फटाफट उठ जाएं और उसके बाद आपको जो भी करना है, आपका जो भी डेली रूटीन है आप वही कीजिए। अभी मैं रूटीन में कोई इंटरफेयर नहीं कर रही, आपके जो भी रूटीन है, लेकिन आप बिस्तर पे मत पड़े रहिए। उससे आपका माइंड में गलत इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और फिर उसके बाद कैसे वो रॉन्गली ट्रीट हो जाता है। नंबर 1 प्रोसेस है ये। दूसरा तरीका क्या है जिससे हम गलत उसको ट्रेन कर रहे हैं आजकल? हम उठते ही अपना सोशल नेटवर्क चेक करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी जिसको जो भी यूज़ करना है। व्हाट्सएप एंड फेसबुक तो एक नॉर्मल है जो हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, एक घरेलू महिला भी यूज़ कर रही है, एक बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो ये तो एक नॉर्मल है। अगर आप थोड़ा अपडेट हैं तो आप अपना इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उनको देखते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग टू अपनी कन्वीनियंस, या आप कुछ नहीं देखते, आपको लगता है कि इनसे मामला बिगड़ता है तो कुछ लोग उठते ही अपने ऑफिस के मेल चेक करते हैं।
या जो भी किसी भी प्रोफेशन में वो अपने प्रोफेशन की चीज़ें चेक करते हैं। करना तो है हम सब लोगों को, मैं ये नहीं कह रही आपको कि ये सब बंद कर दीजिए। इनके बगैर भी आज की जो सिचुएशन है, क्योंकि समय, देश काल, परिस्थिति बस जैसे बदलाव आता है हमको भी बदलना पड़ता है। तो ये सब कीजिए, जो करना है आपको वो सब कीजिए, लेकिन उठते ही ना कीजिए, क्योंकि जब आप उठते ही करते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रॉन्गली ट्रीट होने लग जाता है। उसको लगता है कि यही रूटीन है, और जो ब्रेन से जो गुड केमिकल्स रिलीज़ होने वाले होते हैं, जो हैप्पी केमिकल्स के नाम से जाने जाते हैं, वो रिलीज़ उतने नहीं हो पाते जितने होने चाहिए, और फिर आपकी बीमारियां वहीं से शुरू हो जाती हैं, वहीं से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। आप उठते ही ये सब देखते हैं, तो आपने देखा, कोई आप फेसबुक पे देखा आपने, कोई गुड न्यूज़ है, कोई कहीं पर बैड न्यूज़ भी आती है, तो आपका माइंड, वो आपके नेचर पर डिपेंड करता है। बैड न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली आप थोड़ा डिप्रेस होंगे, थोड़ा सैडनेस आपके अंदर आएगी, तो आपका क्या रहेगा, माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, सैडनेस की इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई आपका जानकारी का व्यक्ति, आपने देखा फेसबुक पे देखा कि वो दुबई घूमने गया है, आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपको भी लगेगा हमें भी जाना चाहिए, तो आप माइंड को इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं जो कि आपके खुद के लिए ठीक नहीं है, आपके ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, आपके फिजिकल बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी गलती आप जो लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, जो लोग नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इसके अलावा और आप क्या गलती कर रहे हैं, इसी कैटेगरी में एक न्यूज़पेपर भी आता है। अब लोगों ने न्यूज़पेपर तो हार्ड में मंगाने बंद कर दिए, मतलब एक्चुअल न्यूज़पेपर तो बंद कर दिया, लेकिन मोबाइल में या आपके लैपटॉप पे न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। अरे आप माइंड को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या घटनाएं घटी, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। न्यूज़पेपर एक हमारी पुरानी परंपरा है जो हम सालों से पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी शायद पढ़ते थे, वो ठीक है, घर में सबने देखा है कि उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर आया और वो चाय पी रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम रुक के पढ़िए। जब आप उठे मॉर्निंग में, कुछ टाइम आप अपने माइंड को दीजिए, माइंड पर फोकस कीजिए। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही कि आप बस उसी पर फोकस करते रहिए, लेकिन हाँ, उठते ही थोड़ा टाइम, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, या जितना आपका मन करता है। शुरू में कम दीजिए, फिर थोड़ा बढ़ाइए, आपको खुद अच्छा लगेगा, आप उस टाइम को खुद बढ़ाएंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी उपाय करते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उपाय करते हैं, आप ज्योतिष के उपाय करते हैं, आप किसी भी टाइप के उपाय करते हैं, आप करके देखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा, आप खुद करेंगे। मेरे को कहने की फिर आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा और तरीके जो मैं बताती हूँ, जो मुझे महसूस होते हैं कि उससे भी हमारा माइंड जो है गलत तरीके से ट्रेंड हो जाता है, वो मैं बताती हूँ आपको। आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। खुद तो वो इतने नेगेटिव हैं कि उनका तो कुछ हो नहीं सकता, उनको तो कितना भी समझा लीजिए, अगर आप उन्हें 10 साल भी समझाते रहेंगे तब भी वो नहीं समझेंगे, लेकिन वो आपको और नेगेटिव कर देंगे। आप उनसे इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो आपके कोई पहचान वाले हैं, आपके कोई मित्र हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। आप सिर्फ अपनी परंपराओं की वजह से उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे रिश्ते नहीं तोड़ने हैं, उनसे जुड़े रहिए, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों को ना सुनिए। अगर वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो वहीं पर उनकी बात को काट दीजिए, और कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से कम बात करें, क्योंकि वो चेंज नहीं होंगे, आपको और ख़राब कर देंगे, आपकी सोच को और ख़राब कर देंगे। और वो ऐसे लोगों से जब आप कंटिन्यू बात करते रहते हैं तो आपके माइंड में गलत मैसेज जाता है, और जब गलत मैसेज जाएगा तो वो रॉन्गली ट्रेंड हो जाएगा माइंड। हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने माइंड को गलत तरीके से ट्रेंड कर देते हैं, जाने अनजाने। कुछ चीज़ें तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये कुछ पॉइंट जो मैंने आज बताया आपको, ये हमारे कंट्रोल में है। इन पर थोड़ा वर्क कीजिए, मेरे को फीडबैक ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।